तो भारतीय प्रपंच ने वर्णन किया था कि ज्ञान कर्म समुच्चय को लेकर, ज्ञान और कर्म इन दोनों के समुच्चय से ही मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, ये वृत्तिकार का मत है। तो भगवान भास्कर ने उसका खंडन किया कि ऐसी बात नहीं है। अर्थात आत्मज्ञान है ना, आत्मज्ञान की प्राप्ति तो कर्मों से हो जाती है, लेकिन मोक्ष रूप फल की प्राप्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति तो कर्मों से हो जाएगी, कर्मों से ही होती है, कर्म के द्वारा चिंतन करते करते हो गए। लेकिन जो ज्ञान के द्वारा मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होगी, उसमें कर्म की अपेक्षा नहीं रखते और कर्म उसको स्वीकार नहीं करते। तो इसलिए वृत्तिकार कहते हैं कि भाई कर्म समुचित ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष फल की प्राप्ति होगी, ऐसा वृत्तिकार मानते हैं। तो उसी को ही अरे सिद्धांति रूप भगवान भास्कर ने खंडन कर दिया कि नहीं, कर्म समुचित ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि भगवान ने दो बुद्धि का स्पष्ट वर्णन किया, एक सांख्य बुद्धि, एक योग बुद्धि। तो सांख्य बुद्धि सन्यासियों की हो गई और योग बुद्धि किसकी हो गई, कर्मियों के लिए हो गई। तो तद असत से सिद्धांति आया था। तो यहाँ पर वर्णन किया था कि ज्ञान बुद्धि से पहले ध्येयादि से व्यक्ति जब आत्मज्ञान नहीं हुआ इससे, लेकिन वैराग्य तो हो गया था। वैराग हो जाने के पश्चात अपने को आत्मा को ध्येयादि से व्यतिरिक्त मानता था। तो ध्येय आदि से व्यतिरिक्त मान करके मोक्ष के साधन का अनुष्ठान करता रहता था। मोक्ष के साधन है निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म के माध्यम से करते 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 ऐसी बुद्धि जिसको विषय कर जाती है उसको योग बुद्धि कहते हैं। ये कर्मियों के लिए कही गई है, इसलिए कर्म बुद्धि अलग की गई है और ज्ञान बुद्धि अलग। सांख्यों के लिए, सन्यासियों के लिए ज्ञान बुद्धि सांख्य शब्द के द्वारा, और योगियों के लिए कर्म बुद्धि योगी बुद्धि, सांग योग बुद्धि, कर्म योग बुद्धि। इसलिए दो पृथक पृथक बुद्धियों का वर्णन कर देने से, ज्ञान का वर्णन कर देने से, तो कर्म समुचित ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा वर्णन किया। अब उसी को और आगे वर्णन करते हैं भगवान भास्कर, कहते हैं 33वें नंबर पृष्ठ से। मेरे गीता प्रेस की में तो मालूम नहीं, आपके में कितने है, 28 है ना। हाँ, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि तथा च भगवता विभक्ते द्वे बुद्धि निर्दिष्टे, उसी प्रकार से भगवान के द्वारा दो बुद्धियों का विभाग पूर्वक वर्णन किया है। तो कहाँ पर है, अरे दो बुद्धि को भगवान के द्वारा वर्णन किया गया है, उसको लेकर कहते हैं ऐसा ते विहितः सांख्ये बुद्धि योगे त्विमां शृणु इति। इस वाक्य के द्वारा आगे कहेंगे, क्योंकि अभी तो अरे आया नहीं ये पंक्ति, अरे गीता का वाक्य श्लोक नहीं आया। तो लेकिन यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट रूप से दो बुद्धियों का वर्णन किया है, एक ज्ञान बुद्धि, एक कर्म बुद्धि, है ना। ऐसा यह जो बुद्धि है ना, ते तुभ्यम तुम्हारे लिए अभिता कह दी गई है। कौन सी, सांख्य बुद्धि। ऐसा, ये सांख्य को विषय करने वाली, सन्यासियों को विषय करने वाली बुद्धि को सांख्य बुद्धि कहते हैं। तो सांख्य बुद्धि तुम्हारे लिए कह दी गई है। अब कहते हैं किंतु तू, परंतु अब योगे तू इमाम सुनो, अब जो बुद्धि है दूसरी योग वाली बुद्धि को मेरे से सुनो। तो पहले ज्ञान का वर्णन कर दिया, फिर कर्म का वर्णन करते हैं। कर्म में फिर सकाम निष्काम में भेद कर देते हैं। तो निष्काम वाले कर्म से फिर अंतःकरण शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि से ज्ञान की प्राप्ति, और ज्ञान की प्राप्ति से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। ऐसा भगवान आगे वर्णन करेंगे। इसलिए कर्म समुचित ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा सिद्ध हो गया। अब कहते हैं तयोश्चा सांख्य बुद्धि आश्रयाम ज्ञान योगेन निष्ठाम सांख्यानाम विभक्ताम बक्ष्यति। तयो दोनों के मध्य में, सांख्य बुद्धि के मध्य में और योग बुद्धि के मध्य में। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, तो कहते हैं सांख्य बुद्धि आश्रयम, सांख्य बुद्धि को आश्रय करने वाली इन ज्ञान योग के द्वारा,
है ना। ज्ञान योग के माध्यम से सांख्य बुद्धि की आश्रय वाली निष्ठा को, जो निष्ठा है नित्राम स्थिति, इन सांख्या नाम विभक्ता, सांख्यों के लिए सांख्य बुद्धि को ज्ञान कर्म बुद्धि से विभक्त करके आगे वर्णन करेंगे। भगवान कहते हैं सांख्य बुद्धि को आश्रय करने वाले दोनों के मध्य में, दोनों ज्ञान बुद्धि और कर्म बुद्धि, इन दोनों बुद्धियों के मध्य में, तो मध्य में कैसे, सांख्य बुद्धि को आश्रय करने वाली जो निष्ठा है, सांख्यों की निष्ठा है, ज्ञान योग के द्वारा वो निष्ठा बनती है। तो ज्ञान योग के माध्यम से सांख्यों की जो निष्ठा है आत्मज्ञान, ऐसी सांख्यों के लिए, सन्यासियों के लिए ऐसी ज्ञान बुद्धि वाली निष्ठा को विभक्ताम, विभक्त अलग पृथक करके बक्ष्यति, भगवान श्री कृष्ण कहेंगे। इस वाक्य के द्वारा कहेंगे, वेदात्मनः मया प्रोक्ता, कहते हैं वेद पुरः वेदात्मना मया प्रोक्ता, पूरा पूर्व काल में पहले मेरे द्वारा, वेदात्म रूप से माया है, मेरे द्वारा पहले कह दी गई है, वेद रूप से कह दी गई है। तो इस प्रकार से इस वाक्य के द्वारा भी आगे वर्णन करते हैं। तो पूरा पूर्व काल में वेद रूप से मेरे द्वारा ये कैसी ज्ञान निष्ठा वाली और कर्म निष्ठा वाली बुद्धि, दो बुद्धियों का वर्णन किया गया है। अब आगे कहते हैं यहाँ पर कैसे लोकस, एक वाक्य आता है, लोकस्मिन द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नगा ज्ञान योगेन सांख्या नाम कर्म योगेन योगी नाम। इस वाक्य को लेकर ये गीता का वाक्य है। और दूसरा जो वाक्य पुरः वेदात्मना मया प्रोक्ता, पहले मेरे द्वारा कह दिया गया था, पूर्व काल में, यानी पहले वेद रूप से मेरे द्वारा प्रोक्ता, यानी वेद रूप से, वेदात्मा रूप से। तो वेदात्मा रूप से मतलब यानी ज्ञान रूप से, यानी वेद के माध्यम से। तो वेद के माध्यम से पहले कह दी गई है, पूरा महाभारत आदि का वाक्य है। तो इस प्रकार से तथा च योग बुद्धि आश्रयाम कर्मयोग निष्ठाम विभक्ताम बक्ष्यति, उसी प्रकार से तथा च, उसी प्रकार से जो सांख्य बुद्धि को वर्णन कर दिया, उसी प्रकार से योग बुद्धि को आश्रय करने वाली कर्मयोगियों के लिए तो कर्म निष्ठा को विभाग करके भगवान आगे वर्णन करेंगे। किस वाक्य के द्वारा, कर्म योग है न योगी नाम, इस वाक्य के द्वारा, है ना, कर्म योग के द्वारा ये वर्णन कर, कर्म योग है न योगी नाम, तो कर्मियों के लिए कर्म योग निष्ठा का वर्णन करेंगे आगे। तो ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा, तो दोनों निष्ठा का वर्णन कर दिया। ज्ञान निष्ठा के माध्यम से सन्यासियों के, कर्म निष्ठा से कर्मियों के लिए। इसलिए कर्म समुचित ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती, ये वर्णन हो गया। अब आगे कहते हैं, एवं सांख्य बुद्धि योग बुद्धि च आश्रित्य द्वे निष्ठे विभक्ते भगवता एव उक्ते ज्ञान कर्मणो कर्तृत्व अकर्तृत्व एकत्व अनेकत्व बुद्धि आश्रयोर एक पुरुष आश्रयत्व असंभव पश्यतः। इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं, तो भगवान भाष्यकार कहते हैं कि सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि, ये सांख्य ज्ञान में निष्ठा करने वाली बुद्धि को सांख्य बुद्धि कहते हैं, यानी सन्यासियों के लिए। और योग बुद्धि हो गई कर्मियों में, कर्म में निष्ठा करने वाले। तो कर्म में कहते हैं हम कर्म करेंगे, कर्म करके उस फल को प्राप्त करेंगे, तो कर्म निष्ठा वाली कर्म बुद्धि हो गई। और ज्ञान निष्ठा वाली बुद्धि कैसी हो गई कि आत्मा का ज्ञान करके हम मोक्ष फल को प्राप्त करेंगे, तो सांख्य बुद्धि हो गई उसको। तो सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि को आश्रय करके दो निष्ठा, दो प्रकार की निष्ठा, नितराम स्थिति निष्ठा, तो जिसमें अच्छी प्रकार से स्थित हो जाना, वहां से डिगे ना व्यक्ति का मन, तो उसको निष्ठा बोलते हैं। ऐसे विभक्त करके भगवान के द्वारा कही गई है ज्ञान कर्मों को लेकर के। तो कहते हैं इस प्रकार से कर्तृत्व अकर्तृत्व, एक में अरे ज्ञान कर्म, एक में कर्तृत्व पर कर्तव्य है, एक में अकर्तृत्व है। तो एकत्व अनेकत्व, ज्ञान निष्ठा में एकत्व होता है और जो कर्म में अनेकत्व। इस प्रकार बुद्धि एक कर्तृत्व अकर्तृत्व एकत्व अनेकत्व बुद्धि को आश्रय करने वाली दो निष्ठाओं को, ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा, एक पुरुष को आश्रय को ना एक पुरुष को आश्रय करने वाली नहीं हो सकती। अर्थात एक ही व्यक्ति दो निष्ठाओं को एक ही काल में प्रयोग नहीं कर सकता।
संभव नहीं है। इस प्रकार से भगवान जानते थे, तो भगवान ने इसलिए इस प्रकार से वर्णन किया है। ज्ञान कर्म का निष्ठा, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा का पृथक पृथक पुरुषों के लिए उपदेश किया है। एक ही पुरुष के लिए दो निष्ठा एक ही काल में संभव नहीं है। हाँ, एक ही पुरुष को भिन्न काल में तो संभव है। भिन्न काल में कब? मतलब पहले व्यक्ति कर्म करेगा तो कर्म से अंतःकरण की शुद्धि होगी। निष्काम कर्म करेगा, कौन से करेगा? निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म करेगा तो निष्काम कर्म करने से उसकी अंतःकरण शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि से उसको ज्ञान की प्राप्ति, और ज्ञान की प्राप्ति से उसको मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से क्रम से तो हाँ, नहीं, कर्मनिष्ठा की प्रधानता वो तो दोनों का वर्णन किया नहीं, अधिकारी को लेकर के। कर्मियों के लिए कर्म का उपदेश किया है, ज्ञानियों के लिए ज्ञान का उपदेश कर दिया है, क्या ना? और नहीं, वो तो भगवान ने तो उदाहरण प्रस्तुत किया है ना, ज्ञानियों के लिए ज्ञान का उपदेश किया है क्या ना? अब पर हाँ, यदि एक का पक्ष लेंगे तो फिर दूसरा फिर काम नहीं चलेगा ना। व्यक्ति प्रमाद करने लगेंगे भगवान का वो देख करके। तो इसलिए भगवान ने स्पष्ट वर्णन किया, लोक संग्रह में वाप, लोक संग्रह के लिए मैं कर्म करता हूँ। यद्यपि भगवान के लिए कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं। हाँ, और नहीं तो उदाहरण के लिए उन्होंने किया। इसलिए यहाँ पर गीता में, यहाँ पर महाभारत में ज्ञान का उपदेश कर दिया, कर्म ही कर रहे हैं। और कर्म किए, व्यक्ति कर्म किए तो बिना रह भी नहीं सकता है ना, एक क्षण के लिए। हाँ, अब कर्म ही दृष्टि आपको परिवर्तन करना पड़ेगी व्यक्ति को, कि हम सकाम करें कि निष्काम करें। और किए बिना तो नहीं रह सकता कोई व्यक्ति। हाँ, अब पक्का भी हो जाता है। नहीं, देह जड़ तो है, पक्का तो हो जाता है, लेकिन मोह है ना व्यक्ति में। तो मोह बड़ा खतरनाक रहता है, मोह नहीं छूटता वो। यद्यपि देह को जड़ ही मानता है, तो मान्य, तो फिर भी व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं वासना कामना बैठी रहती है। तो इसलिए वो छूट नहीं पाता, मोह नहीं छूट पाता। इसीलिए वो उसको शरीर को जड़ मानता हुआ भी फिर वो कहता नहीं, चेता नहीं है, शरीर ही आत्मा। कौन का? हाँ, ऐसा थोड़ी होता है, वो तो जिसको वैराग्य होता है उसका होता है वो। बहुत से व्यक्ति अरे घर छोड़ने के पश्चात ही वो तो फंसे रहते हैं, है क्या नहीं? ऐसा नहीं होता है कि घर छोड़ने वाला वैराग्य पूरे, अरे पूरा ही हो जाए, वैराग्य उसको पूरा हो जाए। मोह मोह नहीं, वैराग्य होने के पश्चात फिर ग्रसित हो जाता है ना व्यक्ति। वैराग्य शुरू में आ गया, घर त्याग कर दिया, फिर बाद में फिर कहीं संग किया उसने, आसक्ति हो गई, फिर आसक्त हो गया। वो तो वैराग्य तो विवेक पूर्वक होता है, भक्ति पूर्वक सत्संग पूर्वक होगा। ऐसा नहीं होता है कि घर छोड़ने के पश्चात तुरंत ही उसको अरे पूरा का पूरा। और हाँ, राग द्वेष बन ही जाते हैं, कहीं ना कहीं रहता है तो वहां पर राग बन ही जाता है, द्वेष हो ही जाता है जिस किसी स्थान। यदि उसने वेदांत नहीं श्रवण किया तो पक्का बन जाता है। वेदांत श्रवण करने लगता है तो फिर वो कमजोर हो जाता है राग द्वेष उसके। वेदांत श्रवण नहीं किया तो उसके बने रहते हैं, संस्कार नए नए उत्पन्न होते रहते हैं, नए नए जगह जाता है, नए नए संबंध बनाता है व्यक्ति, राग बन ही जाता है, अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा। इसलिए वो बड़ा कठिन होता है कि नहीं? वो तो विवेक पूर्वक ही होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक एक पुरुष को आशा करके नहीं रह सकती दो बुद्धि एक ही काल में, लेकिन क्रम से हो सकती हैं। कैसी हो सकती हैं? क्रम से। क्योंकि भिन्न भिन्न काल में तो व्यक्ति दो बुद्धि को आशा कर सकता है। यानी पहले कर्म बुद्धि बनेगी, फिर ज्ञान बुद्धि बनेगी। अब यहाँ पर उसी को धृत करने दिखाने के लिए भगवान कहते हैं
यत एतद विभाग वचनम तथा एव दर्शितम सातपतीय ब्राह्मणे। जिस प्रकार से भगवान ने दो बुद्धियों का वर्णन किया पृथक पृथक अधिकारी के लिए, कर्मियों के लिए कर्म बुद्धि, ज्ञानियों के लिए ज्ञान बुद्धि का उपदेश किया है भगवान ने गीता में, उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर भगवान का विभाग वचन है उसी प्रकार से सातपति ब्राह्मण में, सातपतीय ब्राह्मण है तो सतपथ को है सातपति, तो सातपति ब्राह्मण में ये वहां पर भी ये आया है, दो बुद्धियों का वर्णन पृथक पृथक आया। भिन्न अधिकारी के लिए भिन्न है, भिन्न अधिकारी के लिए कर्मियों के लिए कर्मनिष्ठा का वर्णन किया गया है वहां भी, और ज्ञानियों के लिए ज्ञान निष्ठा का, उसी को लेकर कहते हैं। तो ये वाक्य आता है एतम एव प्रव्राजिनो लोकम इच्छन्तो ब्राह्मणः प्रव्रजन्ति इति कर्म सर्व कर्म संन्यासम विदाहे तच्छेषेण किम प्रजया करिष्यामो येषां नो अयम आत्मा अयम लोकः इति। ते सातपति ब्राह्मण का मंत्र है। तो यहाँ पर कहते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में भी आता है, दूसरी जगह भी आता है। तो एतम कहते हैं उस आत्मा को, एतम इसी को ही, प्रावाजनो सातपति ब्राह्मण अलग हो गया, बृहदारण्यक उपनिषद में श्रुति, ये श्रुति कई जगह आती है, श्रुति वाक्य है ना। कहते हैं इसको जान करके आत्मा को कहते हैं एतम लोकम इच्छन्तो, ऐसे इस आत्मा को, यहाँ पर जो एतम शब्द है ना उस आत्मा को प्रावराजिनी सन्यासी लोग लोकम एतम लोकम इच्छन्ति सन्यासीना ब्राह्मणा प्रवजंती, इस लोक को चाह करके ब्राह्मण क्या करते हैं, प्रयोजन करते हैं, संन्यास धारण कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर आया प्रकृति आत्मा ना, वहां पर जो प्रसंग चल रहा था आत्मा का प्रसंग चल रहा था, इसलिए एतम शब्द से किसको ले लिया, आत्मा को। इस आत्मा को वो कैसी है, नित्य विज्ञप्ति स्वरूप है। आत्मा कैसी है, नित्य विज्ञप्ति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। विज्ञप्ति मतलब ज्ञान स्वरूप है, स्वभाव वाली है। टीका से बोल रहा हूं मैं। तो ऐसे नित्य विज्ञप्ति स्वभाव वाली आत्मा को जानने की इच्छा से त्रिविधि कर्म फल कर्म, तीन प्रकार के जो वैदिक कर्म, कायिक मानसिक वाचिक आदि, और इत्यादि कर्मों के फलों से वैराग, ये लोग परलोक है, और देवऋण पितृऋण ऋषि ऋण, इन सारे से मुक्त होकर के, परे होकर के, देवऋण पितृऋण और ऋषि, देवऋण हो गए, पितृऋण हो गए, और पितृ देवऋण ऋषि ऋण हो गया, देवऋण पितृऋण ऋषि ऋण, इनसे रहित होकर के, इस प्रकार से तृष्णा से रहित होकर के सारे कर्मों को त्याग करके ज्ञान निष्ठा वाला हो जाता है। नहीं, अरे पुत्र पैदा करके पितृऋण से मुक्त हो जाता है, क्योंकि संतान नहीं पैदा करेगा तो वंश परंपरा उच्छेद हो जाएगी। तो इसलिए पितृऋण से ऋण का अर्थ हो गया संतान पैदा करना। तो संतान पैदा हो गया तो फिर पिंडदान आदि तो करेगा ही व्यक्ति, है ना। नहीं करते तो वो बात अलग है। तो संतान पैदा करके पितृऋण से ऋण होता है। ऋषि ऋण से ऋण हो गया वेद का स्वाध्याय करके। देव ऋण से ऋण हो गया नित्य देवताओं की पूजा करके, अग्निहोत्र आदि कर्म करके। तो ये तीन ऋणों से ऋण हो जाता है। स्वाध्याय करना मतलब वो करना, यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, इससे देव ऋण से ऋण हो जाता है, उपासना आदि के माध्यम से। तो ये तीन प्रकार की इच्छा जिसमें नहीं है, ऐसे व्यक्ति उससे आत्मा को जानने की इच्छा करते हैं, सारे कर्मों को त्याग करके, है ना, सारे कर्मों का त्याग करके उस आत्मा को जानने की इच्छा करते हैं। जानने के लिए क्या करते, घर का त्याग करके संन्यास धारण कर लेते हैं। ब्राह्मणा प्रव्रजन्ति, प्रव्रजन्ति यहाँ पर विधिलिंग हो गया, लेट लकार हो गया। लेट लकार वेद में आज्ञा अर्थ में आता है, पंचम लकार। तो इस प्रकार से जो प्रव्रजन्ति जो शब्द आया ना, प्रव्रजन्ति, तो विधि वाक्य अर्थात उस आत्मा को जान करके संन्यास विधि लेकर के
व्यक्ति घर का त्याग करके आत्मा को जानने के लिए चिंतन करे, यानी उपनिषदों का स्वाध्याय करे, उपनिषदों को स्वाध्याय करके फिर निध्यासन करे, श्रवण करे आचार्य के मुख से, आचार्य के मुख से श्रवण करके फिर मनन करे, मनन कर निध्यासन करे। हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मेरे से अन्य कोई दूसरा नहीं है, इस प्रकार से चिंतन करें। अब उसमें स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से तो संन्यास का अर्थ हो गया त्याग पूर्वक, सारे कर्मों का त्याग पूर्वक। हाँ, एक लिंग संन्यास होता है, एक आंतरिक संन्यास होता है। लिंग संन्यास तो अरे हो गया कर्मों का त्याग करके, मतलब कौन सा हो गया जिसमें अरे जनेऊ शिखा सूत्र आदि का त्याग किया जाता है, लिंग संन्यास हो गया, कसाय वस्त्र धारण किए जाते हैं। और आंतरिक संन्यास तो व्यक्ति घर में ही रहकर कर सकता है, विषयों से वो वैराग हो गया, अब आत्मा का चिंतन करता है, बस आंतरिक संन्यास हो गया। आंतरिक संन्यास ठीक रहता है, सबसे बड़ा रहता है। अब कहते हैं सर्वकर्म संन्यासम विधाय, सारे कर्मों को त्याग करके, सर्वकर्म संन्यासम, सारे कर्मों को त्याग, संन्यासीन त्याग करके, विधायन करके, तत्शेषण, अब उसकी शेष भाग रूप से श्रुति आती है, किम प्रजाया करिष्यामो येषाम नोयम आत्मा अयम लोकयति, हम प्रजा को लेकर क्या करेंगे, ये शाम कहते हैं किम प्रजा करिष्यामो, हम प्रजा को लेकर क्या करेंगे। प्रजा उपलक्षित हो गई दारा का संग्रह, यानी विवाह करके क्या करेंगे, हमको यानी विवाह की इच्छा नहीं, संतान की इच्छा ही नहीं है, तो विवाह करने की इच्छा ही नहीं है, संतान की इच्छा नहीं है, तो प्रजा को लेकर हम क्या करेंगे। ये शाम नो अयम आत्मा अयम लोग कहती, जिन हम अधिकारियों को, सन्यासियों को कहते हैं, हम लोगों को, ये शाम इनको, नो यानी आत्मा का, हम लोगों को, अयम आत्मा अयम लोका, यानी अयम आत्मा, जो हम अपनी आत्मा का चिंतन करते हैं, किसको, हम अपनी आत्मा को ही चाहते हैं। तो जब आत्मा को चाहते हैं, आत्मा की इच्छा करते हैं, अपने स्वरूप को जानने की इच्छा करते हैं, तो हम प्रजा को लेकर के क्या करेंगे। तो आता जो ब्रह्मचारी गुरुकुल में गया था, तो गुरुकुल में गया, गुरुकुल में अध्ययन किया उसने, अध्ययन करने के पश्चात उसको क्या हो गया, वहीं पर वैराग हो गया, स्वाध्याय किया, स्वाध्याय करते करते उसके पूर्वजन्म के संस्कार जागृत हो गए, पूर्वजन्म का साधना करी थी, कमी रह गई होगी, इस जन्म में उस पैदा हुआ तो गुरुकुल में अध्ययन किया, तो वहीं से उसको वैराग हो गया। तो वैराग हो जाने के पश्चात फिर उसने दारा का संग्रह नहीं किया, यानी विवाह नहीं किया, पत्नी का संग्रह नहीं किया, तो विवाह नहीं किया, तो फिर उसने सत्संग कर लिया, तो वहीं वेद का स्वाध्याय किया था। तो जब वैराग्य से युक्त होकर के कहने लगा कि हम प्रजा को लेकर क्या करेंगे, आता वहीं से ही उसने संन्यास धारण करके फिर आत्मा का चिंतन करने लगा। इस प्रकार से तो ये शाम जिन लोगों को, जिन हमको आयाम लोग है, जो आत्मलोक की इच्छा है, ऐसे हम अधिकारियों के लिए, सन्यासियों के लिए प्रजा को आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ इस वाक्य के द्वारा ये सिद्ध किया है श्रुति ने कि ज्ञान निष्ठा अलग के लिए, किन के लिए, कर्मियों की, कर्मी और ज्ञानी दोनों का समुच्चय नहीं हो सकता यहाँ पर सीधे, क्योंकि यदि दारा का संग्रह करेगा या विवाह करेगा व्यक्ति, तो फिर उसको कर्म करना पड़ेगी। अब विवाह नहीं किया तो कर्म करने का अधिकार ही नहीं रहा, अधिकार नहीं तो सीधा किसका अधिकार है, आत्मा का चिंतन का ही अधिकारी है। अब आगे कहते हैं तत्र, वहीं पर एवं इस प्रकार से आगे की श्रुति को कहते हैं तत्र एव च, उसी प्रकार से वहीं पर ही प्रागदार परिग्रहात पुरुष आत्मा प्राकृतो ब्रह्म जिज्ञासा उत्तर कालम लोकत्रय साधनम पुत्रम द्विप्रकारम च वित्तम मानुषम दैवम च तत्र मानुषवित्तम कर्म रूपम पितृलोक प्राप्ति साधनम विद्याम च दैवम वित्तम देवलोक प्राप्ति साधनम स्व अकामयता इति अविद्या कामवता एव सर्वाणि कर्माणि श्रोतादीनि दर्शितानि। कहते हैं वहीं पर कहाँ, सातपति ब्राह्मण में, उसी प्रकार से कहते हैं प्राग पूर्व में, दार परिग्रह से पहले, दारा का संग्रह करने से पहले पुरुष, जो आत्मा प्रकृत आत्मा है, जीवात्मा है, ऐसा धर्म जिज्ञासा, कहते हैं धर्म जिज्ञासा के आगे उत्तर काल में, धर्म की जिज्ञासा के उत्तर काल में। अब धर्म की जिज्ञासा मतलब अतः तो धर्म जिज्ञासा,
तो धर्म की जिज्ञासा हुई तो वेद का स्वाध्याय करेगा व्यक्ति, तो वेद का स्वाध्याय करने के पश्चात फिर कर्म कांड करेगा, और कर्म कांड करने के पश्चात फिर लोकांतर फल की प्राप्ति होगी। कहते हैं धर्म जिज्ञासा के उत्तर काल में लोकत्रय के साधन, तो लोकत्रय के साधन कौन है? लोकत्रय का साधन है पुत्र, द्विप्रकारम पुत्र हो गया, और दुई प्रकार से जी हो गए वित्तम, दुई प्रकार के वित्त, और मानुष वित्त, देव वित्त। धर्म जिज्ञासा के आगे धर्म जिज्ञासा हुई, अतः तो धर्म जिज्ञासा, तो धर्म जिज्ञासा हुई तो फिर कर्म करेगा, तो कर्म करेगा तो उस काल में लोकत्रय की प्राप्ति के साधन तीन होते हैं। एक तो पुत्र हो गया, पुत्र की प्राप्ति से ये लोग जीत लेता है, पुत्र की प्राप्ति से किस लोग को? मर्त लोग को जीत लेता है। अरे और उसको देवलोक कर्म के माध्यम से अरे पितृलोक जीत लेता है, और उपासना के माध्यम से देवलोक जीत लेता है। तो दुई प्रकारम वित्तम, तो दो प्रकार का जो वित्त है, मनुष्य वित्त, देव वित्त। इस प्रकार से ये तीन लोक की प्राप्ति के साधन है। लोकत्रय साधनम, लोकत्रय का साधन कौन होगा? पुत्र हो गया, वित्त हो गया, और देव हो गया। देव वित्त मनुष्य जो वित्त है, वित्त शब्द से दोनों ले लिया, देव वित्त और मानुष वित्त। तो मानुष वित्त हो गई उपासना, मानुष वित्त हो गया अरे कर्म कांड, और देव वित्त हो गया उपासना। तो उपासना से देवलोक को जीत लेता है, कर्म से पितृलोक जीत लेता है, पुत्र से मर्तलोक को जीत लेता है। ये तीन लोक की प्राप्ति के साधन हैं। तो इसमें कहते हैं तत्र वहीं पर मानुष वित्तम, जो मानुष वित्त है कर्म रूप है, मानुष वित्त कौन सा है? कर्म रूप है, पितृलोक की प्राप्ति का साधन है। कर्म के द्वारा व्यक्ति चंद्रमा लोक तक पहुंच जाता है, पितृलोक चंद्रमा लोक है। अब तो कभी कभी स्वर्ग लोग भी बोलते हैं उसी को, स्वर्ग लोग पहुंच जाते कर्म के माध्यम से। तो कर्म रूप जो वित्त है वह पितृलोक की प्राप्ति के साधन है। और विद्या कैसी है? देव वित्त है, देवलोक की प्राप्ति के साधन है। विद्या कैसी हो गई? देव वित्त, और देवलोक की प्राप्ति। देवलोक कौन सा हो गया? स्वर्गलोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत तक स्वर्ग देव वित्त कहलाता है। आता उपासना के माध्यम से। पितृलोक शब्द से चंद्रमा लोक आ जाता है, जो चंद्रमा हमको देखता है ये लोक विशेष है, यहाँ पर मनुष्य रहते हैं, लेकिन व्यक्तियों की दृष्टि दूषित रहती है इसलिए वो देखते नहीं है। ऐसे बद्रीनाथ के ठीक पीछे अलकापुरी है, तो वहाँ पर यक्ष रहते हैं, यक्ष कुबेर रहता है, यक्षों का राजा कुबेर रहता है, लेकिन वर्तमान काल के लोगों को दिखते नहीं है बुद्धि दूषित होने के कारण, नहीं तो वहाँ पर सारे गंधर्व आदि विद्यमान रहते हैं। तो उसी प्रकार से चंद्रमा लोक में निवास करते हैं व्यक्ति, तो यहाँ पर मर करके जो व्यक्ति जाएगा उस लोक में जाएगा, सुख भोगेगा। तो कर्म कांड के माध्यम से कहाँ पर प्राप्त हो गए? चंद्रमा लोक की प्राप्ति हो जाती है। और विद्या के माध्यम से यानी कौन? उपासना के माध्यम से, जो विद्या देववित्त हो गया उसके उस उपासना के माध्यम से किसको प्राप्त हो जाते हैं? देवलोक की प्राप्ति के साधन है। तो उपासना करके व्यक्ति ब्रह्मलोक पर्यंत तक पहुंच जाता है, हिरण्यगर लोक फल की प्राप्ति भी कर लेता है, हिरण्यगर लोक को प्राप्त हो जाता है। अरे कौन सा? स्वाहा भूर्भुवः स्वः महाजना तप सत्यम, ये जो महाजना तप सत्यम ये चार लोक हैं, तो चार लोकों में व्यक्ति उपासना की तारतम्य से पहुंच जाता है, स्वामी पहुंच जाते हैं। जिसकी उपासना और कमजोर हुई तो वो नीचे रहता है, जिसकी उपासना ज्यादा हुई, ज्यादा करी उसने उपासना, तो फिर ऊपर ऊपर के लोकों में पहुंच जाता है। हिरण्यगर्भ के लोक में जाना है तो ज्यादा उपासना करनी पड़ती है, और नीचे के लोक में जाना है तो कम उपासना हो जाती है। तो इस प्रकार से तो बुद्ध अरे जो कर्म कांड को लेकर के और ज्ञान को लेकर के, तो ज्ञान और कर्म का यहाँ पर श्रुति में भी पृथक पृथक अधिकारी के लिए उपदेश किया है, एक ही के लिए दोनों का उपदेश नहीं किया। एक ही काल में दोनों उपासना और कर्मकांड संभव नहीं है, इसलिए तो सो अकामयता ये जैमिनी सूत्र है, तो और श्रुति भी सो अकामयता, इतनी बस व्यक्ति की कामना है। कौन सी? सामान्य स्त्री सामान्य पुरुषों की जो कर्मकांडियों की इतनी कामना है। कौन सी कामना है? कि पुत्र की प्राप्ति और यह लोक में सुख की प्राप्ति और परलोक में सुख की प्राप्ति, इतने ही सामान्य व्यक्तियों की कामना होती है। तो पुत्र प्राप्ति मतलब दारा का संग्रह, पत्नी का संग्रह, और कर्म धन को लेकर के कर्म कांड करता है व्यक्ति। धन नहीं है तो सुखी नहीं रहता, दुखी रहता है व्यक्ति, क्योंकि धन के माध्यम से उसके सुख साधन प्राप्त हो जाते हैं, सुख का अनुभव करता है।
और दूसरा धन से फिर उसी धन से फिर पुण्य कर्म करता तो पितृलोक आदि फल को प्राप्त कर लेता है, फिर उसी पर उपासना करता देवलोक फल की प्राप्ति कर लेता है। इतनी ही व्यक्ति की कामना है, इससे आगे कामना नहीं है। कहते इति अविद्या वाले का, कहते इति अविद्या काम बता, अविद्या वाली कामना वाले व्यक्ति की एव सर्व कर्माणि श्रोतादि दर्शितानि, तो अविद्या वाले पुरुष के लिए ये सारे कर्म है, श्रौत कर्म और स्मार्त कर्म ये दिखला दी गई श्रुति के माध्यम से। अविद्या वाले पुरुष के लिए यहाँ पर अविद्या काम बता, तो अविद्या जिसमें प्रतिष्ठित है ऐसे कामना वाले व्यक्ति के लिए व्यक्ति के ही सारे कर्माणि सर्वाणि कर्माणि सारे कर्म श्रौतादीन स्मार्तादीनी, श्रौत कर्म और स्मार्त कर्म ये सारे कर्म कैसे दिखला दिए गए इस प्रकार से। अब आगे कहते हैं, वर्णन करते हैं, कर्तव्यो वित्थाय प्रव्रजन्ति इति वित्थानम आत्मानम एव लोकम इच्छन्तो अकामयता विहितम। तो यहाँ पर कहते हैं इनसे किससे, कर्म कांड से ऊपर उठ करके, अर्थात सारे कर्मों का त्याग करके, पत्नी है, पुत्र है, धन संपत्ति आदि है, सबका त्याग करके, है ना। जिसने गारह जीवन की निर्वाह किया उसके लिए है। अब जिसने गारह जीवन का निर्वाह नहीं किया तो उसका पत्नी पुत्र आते ही नहीं है। और जिसने गारह जीवन निर्वाह किया तो उसके लिए दोनों प्रकार से, एक गुरुकुल से चला जाता है, एक जिसने धारक संग्रह कर लिया, विवाह आदि किया, उसको वहां से त्याग करके, तो ते भी उन सबसे उठ करके पुत्र वित्त और विद्या उपासना इन सारे कर्मकांड से ऊपर उठ करके, वित्थायन उठ करके, प्रभजंती संन्यास धारण कर लेता है। यानी इस प्रकार से कर्मकांड का त्याग करके आत्मा की इच्छा करता हुआ, आत्मा को चाहता हुआ व्यक्ति ऊपर के उस आश्रम में चला जाता है। यानी गारह जीवन को त्याग करके ब्रह्मचारी को सेवन किया तो ब्रह्मचर्य आश्रम से पालन करके फिर गारह जीवन में गया, गृहस्थाश्रम में गया, गृहस्थाश्रम से उसने भोग किया गृहस्थाश्रम का, तो वहां से ऊपर उठा तो वानप्रस्थ आश्रम में चला गया, वानप्रस्थ आश्रम को वो वहां पर तपस्या करी, वानप्रस्थ आश्रम से ऊपर उठ करके संन्यास आश्रम में चला गया, चौथे आश्रम में। तो इस प्रकार से तो इन सारे आश्रमों से उठ करके, अथवा गारह आश्रम से उठकर कर्मों का त्याग करके वित्थाय ऊपर उठ करके प्रव्रजन्ति संन्यास धारण कर लेता है। इति इस वाक्य के माध्यम से, तो वित्थानम आत्मानम लोकम इच्छन्तो, ऊपर उठ करके, किससे, गारह जीवन से ऊपर उठ करके संन्यास धारण करके आत्मरूप लोक की इच्छा करता हुआ, अकाम सवितम, जो कामना से रहता है उसके लिए यहाँ पर विधान किया गया श्रुति ने। अतः किसके लिए, जो कामना से रहित व्यक्ति है, अर्थात सन्यासी के लिए, इस प्रकार से विधान किया गया कि सारे कर्मों से त्याग करके संन्यास धारण करके आत्मा की इच्छा करे, आत्मा का चिंतन करे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो कहते हैं, इसमें क्या वर्णन कर दिया कि कर्म के माध्यम से और कर्म का और ज्ञान का दोनों निष्ठा का पृथक भगवान ने वर्णन कर दिया। कर्मों से विरक्त, यहाँ पर टीका में कहते हैं, कर्मों से विरक्त वाले व्यक्ति का संन्यास पूर्वक ज्ञान निष्ठा पहले ही उदाहरण दे दी गई श्रुति के द्वारा, और अवस्था भेद से ज्ञान कर्म के भिन्न अधिकारत्व का श्रुति के द्वारा कह दिया गया। तो उसी को ही भगवान ने विभाग वचन के द्वारा शास्त्र का समुच्चय परत्वम जो प्रतिज्ञा की गई थी वृत्तिकार के द्वारा उसका खंडन कर दिया। यहाँ पर सार निकला कि श्रुति ने जैसे दो अधिकारी के लिए भिन्न भिन्न मार्गों का प्रतिपादन किया है, अर्थात अज्ञानी के लिए, कर्मी के लिए कर्मनिष्ठा का प्रतिपादन किया है, और ज्ञानी के लिए, जिसको मोक्ष की इच्छा है उसके लिए ज्ञान निष्ठा का प्रतिपादन किया, दो मार्गों का वर्णन किया। तो जिस प्रकार श्रुति ने किया उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन के लिए इस प्रकार से लोकस्मिन् निष्ठा द्विधा प्रोक्ता मया नगा ज्ञान योगन संख्या नाम कर्म योगन योगी नाम, इस वाक्य के द्वारा दो निष्ठाओं का पृथक प्रतिपादन किया। जो वृत्तिकार मानते थे ज्ञान और कर्म के समुच्चय से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, वो यहाँ पर भगवान ने खंडन कर दिया कि ज्ञान और कर्म के समुच्चय से मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती।
एक ही अधिकारी के लिए दो मार्गों का प्रतिपादन नहीं किया। हाँ, क्रम से है, एक ही काल में दोनों नहीं वो कर सकता, दोनों मार्ग नहीं चल सकता। जैसे एक ही व्यक्ति पूर्व की दिशा को और पश्चिम दिशा को एक ही काल में नहीं जा सकता, या तो पूर्व की ओर जाए या तो पश्चिम की ओर जाए। उसी प्रकार से कर्म और समुच्चय को एक साथ सेवन नहीं कर सकता। कर्म और ज्ञान का जैसे कर्मों का अर्थ होता है आसक्ति पूर्वक कर्म करना, और ज्ञान का अर्थ त्याग करना। तो उसी काल में त्याग करना, उसी काल में कर्म करना ये संभव नहीं है। इसलिए दो अधिकारी के लिए पृथक पृथक प्रतिपादन कर दिया गया है। समुच्चय का यहाँ पर खंडन कर दिया। तद एतद विभाग वचनम है ना, अनुपन्नम स्याद यदि श्रौत कर्म ज्ञान हो समुच्चय अभिप्रेत स्याद भगवता। कहते हैं यदि तद एतद, जो विभाग वचन भगवान ने कहा है, यदि भगवान को कहते हैं यदि एतद विभाग वचन अनुपन्नम स्याद, यह जो विभाग वचन अनुपन्न होता, उत्पन्न नहीं होता है ना, ज्ञान निष्ठा ज्ञानी के लिए, कर्म निष्ठा कर्मियों के लिए है, ऐसा जो विभाग वचन का है श्रुति ने भी और भगवान ने भी, यदि जो विभाग वचन उत्पन्न नहीं होता, विभाग वचन अनुपन्न स्याद होता, यदि कैसा, तभी ये उत्पन्न नहीं हो सकता था विभाग वचन, जब यदि भगवान को अभिप्रेत होता, स्वीकृत होता। क्या भगवान को ये समुच्चय अभिप्रेत होता, ज्ञान और कर्म, श्रौत कर्म और ज्ञान। श्रौत कर्म में श्रौत के साथ स्मार्ट कर्म भी आ जाते हैं, तो श्रौत कर्म और ज्ञान का समुच्चय यदि भगवान को अभिप्रेत होता, तब तो ये विभाग वचन स्मार्ट कर्म ये हो गया ना, अरे राम कृष्ण विष्णु सेवा आदि की पूजा हो गई, स्नान दान पुण्य आदि करना है क्या नहीं। ये सामान्य ये पंचायतन है ना, पंचायतन देवता सूर्य भगवान की आदि को उपासना, जल चढ़ा देना, तुलसी में बेलपत्र में जल चढ़ाना, बट वृक्ष में जल चढ़ा देना, ये सब स्मृति में कहे गए हैं। इन पर जल चढ़ाने से पुण्य आदि फल की प्राप्ति होती है। और पूजा पाठ हो गए, और यज्ञ तो वैदिक हो गया, वो सामान्य रूप से पूजा पाठ कर लिया, जैसे भजन कर लिया, कीर्तन कर लिया, ये सामान्य हो गया। इस प्रकार से तो ये स्मार्ट कोटि में जाते हैं। तो स्मार्ट कर्म और वैदिक श्रौत कर्म और ज्ञान का समुच्चय यदि भगवान को अभिप्रेत होता, तो क्या होता, तो भगवान का जो विभाग वचन उत्पन्न नहीं होता। किंतु भगवान को भी अभिप्रेत नहीं है, स्वीकृत नहीं है, अर्थात एक ही व्यक्ति के लिए दो निष्ठा का भगवान ने वर्णन नहीं किया, दो अधिकारी के लिए अलग अलग प्रतिपादन किया है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब ऐसा कहने के पश्चात आगे उसी को कहते हैं कि न चा अर्जुनस्य प्रश्न उत्पन्नो भवति ज्यायसी चेत कर्मणास्ते इत्यादि। अब आगे को लेकर कहते हैं यदि श्रौत कर्म हो गया, मतलब अरहर संध्या उपासिता नित्यम अग्निहोत्रम जुह्यात, ये श्रुति का वचन है, नित्यम अग्निहोत्रम जुह्यात है ना। हर संध्या उपासिता, प्रतिदिन संध्या बंदन करने से श्रुति का वाक्य है। और नित्यम अग्निहोत्रम जुह्यात, स्वर्ग काम यजेता, स्वर्ग की इच्छा करने वाले को यदि स्वर्ग जाना है तो इस प्रकार से 10 मास से याग करें, है ना। 10 यानी 10 अमावस्या संबंधी याग, पूर्णिमा यानी पूर्णिमा संबंधी याग, इस प्रकार कर्म करे तो उसको स्वर्गलोक फल की प्राप्ति होगी। तो वैदिक कर्म है, तो श्रुति के द्वारा कहे गए हैं, श्रौत कर्म हो गए। स्मृति के द्वारा कहे गए हैं तो स्मार्ट हो गए। वही कर्म स्मृति में ही कहे गए हैं तो स्मार्ट हो जाते हैं। उसमें ज़्यादा नियम नहीं रहता, श्रौत में ज़्यादा नियम रहता है। श्रुति में ज़्यादा नियम का दे देते हैं और स्मार्ट में थोड़ा नियम ढीले कर देते हैं। इस प्रकार से कर्म तो उसी प्रकार के रहते हैं। तो श्रौत और ज़्यादा कर देते हैं, थोड़ी थोड़ी एक कर्मों का वर्णन कर दिया। जैसे बिल वृक्ष में जल चढ़ाने का महत्व दे दिया वहाँ पर स्मृति में, तो फल मिलता है व्यक्ति को। पुराण में आता है नहीं, पुराण में वर्णन आता है कि बिल वृक्ष में जल देना चाहिए। हाँ, स्मृति के द्वारा कहे गए कर्मों को स्मार्ट कहते हैं।
तो स्मृति में मनु स्मृति हो गई, याज्ञवल्क्य की स्मृति हो गई, अत्रि स्मृति हो गए, वशिष्ठ स्मृति हो गई, व्यास स्मृति हो गई। ये स्मृतियाँ हैं, इन स्मृतियों में वर्णन किया गया है, तो उन्हीं के अनुसार चलने पर उनको फल प्राप्त होता है। इस सामान्य स्त्री पुरुषों को वो स्मृति में जो नहीं पढ़ा, जैसे कथाओं में पुराणों में आता ना, पुराण, तो पुराणों में जो आता है वो भी स्मृति कहलाते हैं। जैसे अब अरे यम सावित्री संवाद सुनो, यमराज का और सावित्री का संवाद, तो उसमें बहुत वर्णन किया है कि अरे नरक में जाने के लिए किस प्रकार से ऐसे ऐसे कर्म करेगा तो ऐसे ऐसे नरक की प्राप्ति होगी, और ऐसे पुण्य कर्म करेगा तो ये फल की प्राप्ति होगी। अरे दान पुण्य करने से इस प्रकार की फल की प्राप्ति, वृक्ष लगाने से इस प्रकार फल की प्राप्ति होती है, विश्राम आदि स्थल बनाने से इस फल की प्राप्ति होती है, कुआ बावड़ी बनाने से इस प्रकार फल की प्राप्ति होती है, देव मंदिर आदि बनाने से भी इस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। वहाँ पर यम सावित्री संवाद में आता है, शिव पुराण में, देवी भागवत पुराण का जो यम सावित्री संवाद है ना, और विस्तार पूर्वक है उसमें, तो वो पढ़ेंगे तो वहाँ पर सारे स्मार्ट कर्म ही आते हैं। शिव पुराण में भी आता है और देवी भागवत पुराण में भी आता है और अन्य अन्य पुराणों में भी आता है, और गरुड़ पुराण में भी तो ऐसे ही है। तो इसमें सारे स्मार्ट कहलाते हैं पुराण आदि भी, स्मृति। तो उसमें नियम आदि बताए गए हैं, विस्तार पूर्वक बता देते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं, इसी विभाग वचन को कहते हैं कि अर्जुन से न च अर्जुन से प्रश्न अनुपन्न भवति ज्यासी चित कर्मणास्ते इत्यादि। यदि भगवान को अभिप्रेत होता, कौन सा कर्म समुच्चय, कर्म से के सहित ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। यानी ज्ञान कर्म को सहकारी साधन है। ज्ञान स्वतंत्र मोक्ष फल को नहीं देता, बल्कि कर्म के साथ ही मिलकर के विधि निषेध तो सभी में आता है। विधि इस प्रकार से विधि निषेध स्मृति में भी आते हैं, सभी में आता, वेद में भी, और निषेध सभी में। ऐसे सुराम ना पिबेत है, ये सुरा का पान नहीं करना, मदरा का पान नहीं करना चाहिए, यदि करेगा तो नरकम व्रजेत, यहाँ से आए नरक में जाएगा, है ना। कलंजय न बख्शेत, मांस नहीं खाना चाहिए, यदि मांस खाता तो क्या होगा कि मांस खाएगा तो नरकम व्रजेत, नरक को जाएगा। अब निषेध कर दिया, यदि निषेध कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो फिर उसका फल शास्त्र के अनुसार उसका प्राप्त होगा, नरक में जाएगा। नरक में जाकर के कीड़े वहाँ पर पहले भोगेगा, कष्ट भोगेगा, फिर बाद में कीड़े मकोड़े बनेगा। तो मदिरा का सेवन करने वाला ही होता है, नरक आदि फल की प्राप्ति उसको होती है। अर्थात कीड़े मकोड़े, पहले नरक में जाता है फिर बाद में कीड़े मकोड़े बनता है, इसलिए मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। शराब तो निषेध हो गया। जैसे बिजली, दूसरा उदाहरण है, बिजली को मत पकड़ो, जिसमें करंट दौड़ रहा है ना, उस तार को मत पकड़ो, यदि पकड़ोगे तो मर जाओगे, तो निषेध हो गया ना। निषेध सामान्य एक वाक्य के द्वारा बोल दिया जाता है, विधि वाक्य ऐसे ऐसे कार्य करिए बस, तो उस प्रकार से करने के लिए तो अनेक प्रकार के नियम होते हैं, तर्क वितर्क होते हैं, लेकिन निषेध वाक्य में एक सामान्य वाक्य बोल दिया जाता है कि बिजली को मत पकड़ो, बिजली के तार मत छूना, यदि छूगे तो मर जाओगे, बस इतना बोलकर श्रुति समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर कलंजय न बख्शे स्वराम न पिबेत, सुरा का पान नहीं करना चाहिए, एक वाक्य बोल दिया, यदि करता है तो व्यक्ति नरक फल की प्राप्ति होती है। ये निषेध वाक्य हो गए। विधि वाक्य हर संध्या उपासिता, ये विधि वाक्य हो गए। तो यहाँ पर कहते हैं कि न च अर्जुन से प्रश्न उत्पन्न भवतो, यदि भगवान श्री कृष्ण का यदि कर्म समुचित ज्ञान का, कर्म और ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, यदि ऐसा अभिप्रेत होता तो अर्जुन को ये प्रश्न भी उत्पन्न नहीं हो सकता। कौन सा प्रश्न अर्जुन ने किया, आगे के वाक्य में आता है कि जयासी चेत करुणास्ते, यदि कहते चेत, यदि जयासी श्रेष्ठ है, ज्ञान श्रेष्ठ है कर्म से, यदि हे भगवान श्री कृष्ण यदि आपको ज्ञान श्रेष्ठ अभिमत है तो फिर मेरे लिए कर्मों में क्यों प्रवृत्त करा रहे हैं, घोर कर्म क्यों। यदि आपको ब्रह्म ज्ञान ही अभिप्रेत है, श्रेष्ठ है, ब्रह्म ज्ञान कैसे आत्मज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है, ऐसे आपको स्वीकृत है, तो फिर मेरे को घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। जो छात्र कर्म है जिसमें युद्ध आदि हिंसा आदि की जाती है, ऐसा घोर कर्म में मेरे को लगा रहे हैं, जिससे तो नरक आदि फल की प्राप्ति होती है।
कहीं मेरे को आप हितोषी तो मेरे हैं, सुहृद तो हैं, आप मेरे को नरक में तो गिराना नहीं चाहते, फिर मेरे को जब और आपको ये भी अभिप्रेत है, स्वीकृत है, ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है, तो घोर कर्म में क्यों प्रवृत्त करा रहे हैं। तो ऐसा जो अर्जुन का प्रश्न था, तो ये प्रश्न यदि समुच्चय भगवान श्री कृष्ण को ज्ञान और कर्म का समुच्चय अभिप्रेत होता तो ये अर्जुन का प्रश्न भी उत्पन्न नहीं हो सकता था। इसलिए सिद्ध क्या हुआ, ये सिद्ध हुआ कि ज्ञान और कर्म में अलग अलग अधिकारी के लिए भगवान ने उपदेश किए हैं। जो मोक्ष का अधिकारी उसके लिए ज्ञान का उपदेश कर दिया, जो किसी कामना से आविष्युक्त है, अरे फल चाहता है, धन आदि चाहता है, सुख चाहता है ना, भोगों को चाहता है, तो इसलिए कर्म का विधान कर दिया है उसके लिए। तो एक और आगे कहते हैं भगवान भास्कर, एक पुरुष से अनुष्ठेयत्व असंभवम बुद्धि कर्मण हो भगवता पूर्वम अनुक्तम कथम अर्जुन अश्रुतम बुद्धिश्च कर्मणो जियास तम भगवते अध्यारोपेण मृषा एव जियासी चेत कर्मणास्ते मता बुद्धि इति। कहते एक ही पुरुष के द्वारा अनुष्ठित्व संभव न होता हुआ बुद्धि और कर्म का भगवान के द्वारा पूर्व में तो नहीं की गई है। कथम, एक पुरुष के द्वारा अनुष्ठित्व संभव नहीं है ज्ञान और कर्म का, है ना। तो भगवान ज्ञान कर्म का एक पुरुष के द्वारा अनुष्ठित संभव नहीं है, तो ऐसे भगवान के द्वारा पूर्व में अनुक्त ना कही हुई, पूर्व में तो नहीं कही गई। कथम, फिर अर्जुन ने अश्रुत सुनी नहीं होने पर भी बुद्धि का, बिना सुन करके ही अश्रुत को ही, अश्रुत बुद्धि का जो सुनी नहीं है ऐसे बुद्धि का कर्मणो जियास्तम, कर्म से यदि श्रेष्ठ है तो भगवान में, भगवान में कैसे झूठा ही आरोप लगाता अर्जुन। बिना सुन करके ही बुद्धि को, ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठत्व, ज्ञान कर्म से बुद्धि का श्रेष्ठ है, तो ऐसे भगवान में झूठा आरोप कैसे लगा सकता था। यदि भगवान ने एक पुरुष के द्वारा अनुष्ठेय तो संभव नहीं है ज्ञान कर्म का, तो पहले से अरे भगवान ने नहीं कहा अर्जुन के द्वारा, अर्जुन के लिए नहीं कहा गया, फिर अर्जुन ने बिना सुन करके ही कि यदि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है तो ऐसा तो मेरे घोर कर्म क्यों लगा रहे हैं। तो झूठा अर्जुन कैसे भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आरोप लगाता, मृषा ना भगवती अध्यारोपित मृषा एव, तो कैसे भगवान के ऊपर झूठा ही आरोप लगाता। ज्यासी चेत कर्मास्ते मता बुद्धि, यदि आपको स्वीकृत है कि बुद्धि श्रेष्ठ है कर्मों से, ज्ञान ही श्रेष्ठ है कर्मों से, तो फिर मेरे को घोर कर्म क्यों लगा रहे हैं, ऐसा झूठा आरोप क्यों लगाता। यदि भगवान के द्वारा एक पुरुष के द्वारा अनुष्ठेय संभव नहीं होता, एक पुरुष के द्वारा अनुष्ठेय तो संभव है नहीं है, ज्ञान कर्म का समूह, ज्ञान कर्म का एक समुच्चय संभव नहीं है, और अर्जुन ने सुना भी नहीं है। जब सुना ही नहीं है तो फिर अर्जुन ऐसा कैसे बोलता कि भाई आप कर्म से बुद्धि आपको श्रेष्ठ लगती है, तो ऐसा झूठा फिर आप मेरे घोर कर्म क्यों लगा रहे हैं, है क्या नहीं। ऐसा झूठा आरोप नहीं लगाता, तो लगाता तो झूठा ही हो गया वो। तो इसलिए तो यहाँ पर क्या सिद्ध हुआ कि ज्ञान और कर्म का समुच्चय संभव नहीं है, ज्ञान और कर्म का एक पुरुष के द्वारा संभव नहीं है। ठीक है ना। अर्जुन ने सुना तो फिर उसका असंभव तो जो न कहा गया न सुना गया समित। हाँ, भगवान ने तो कहा नहीं, फिर अर्जुन बीच में कैसे सुन करके बोल देता कि भाई ज्ञान कर्म का समुच्चय जब है नहीं है, तो यार एक ऐसा झूठ है, बुद्धि कर्मों से श्रेष्ठ ज्ञान है, तो फिर मेरे घोर कर्म क्यों लगा रहे हैं। इस प्रकार से तो उसने भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा वर्णन किया था कि ज्ञान श्रेष्ठ है। कैसे ज्ञान श्रेष्ठ है कर्मों की अपेक्षा, तो पहले ज्ञान का प्रसंग कर दिया, फिर बाद में कर्म का वर्णन किया था। तो इसलिए तो क्या हुआ, तो एक एक व्यक्ति के द्वारा ये संभव नहीं है, अनुष्ठेय संभव नहीं है, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। यानी एक ही काल में व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, सेवन नहीं कर सकता। हाँ, एक एक व्यक्ति दो काल में तो सेवन कर सकता है। क्या कर सकता है, एक एक ही व्यक्ति दो काल में कर्म और ज्ञान का सेवन कर सकता है। पहले कर्म का सेवन करेगा, बाद में ज्ञान का सेवन करेगा, क्योंकि पहले ज्ञान उसने सेवन कर लिया, ज्ञान कर लिया, फिर उससे कर्म बनती नहीं है। पहले
आपकी आवाज मेरी समझ में नहीं आ रही। नहीं, हाँ मतलब कर्मनिष्ठा, कर्म पहले कर्म करेगा व्यक्ति, पहले कर्म करेगा फिर बाद में ज्ञान तो कर सकता है, लेकिन पहले यदि ज्ञान उसको हो गया फिर उसके ज्ञान, जिसको पहले ज्ञान हो गया फिर उसके लिए कर्म नहीं बनते। करता है तो लोग संग्रह की कोटि में जाता है उसको, लेकिन आवाज आपकी स्पष्ट नहीं सुनाई पड़ रही मेरे को। सीधे हाँ, पूर्व जन्म के संस्कार हैं तो यार ज्ञान निष्ठा में पहुंच जाता है व्यक्ति, यदि पूर्व जन्म का उसकी साधना प्रबल है पूर्व जन्म की। इस जन्म में अरे उसने कोई समस्या नहीं, कामना विशेष है नहीं है, सीधा उपनिषद सुनता है, गुरुकुल में गया अथवा सत्संग सुना, सत्संग के माध्यम से वो सीधा ज्ञान ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्त हो जाता है। और पूर्व के जन्म के संस्कार चाहिए, पूर्व के जन्म के संस्कार हावी हो गए तो कर्म की जरूरत नहीं है उसको, और सीधा ज्ञान में प्रवृत्त हो जाता है, ज्ञान निष्ठा में चला जाता है। यदि व्यक्ति के संस्कार कमजोर हैं तो फिर उसको उपासना करनी पड़ती है, ईश्वर की भक्ति करनी पड़ती है। ईश्वर की भक्ति मतलब भजन पूजन करनी पड़ती है। अब जिसके पूर्व जन्म के संस्कार कमजोर हैं उसको इस जन्म में तो ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्त होने के लिए सहारा चाहिए। जैसे बालक को चलने के लिए सहारा कौन होता है? माता होती है, माता पिता आदि, है कि नहीं? तो जब बड़ा हो जाता है फिर उनके हाथ छोड़ देता है। उसी प्रकार से यदि उसकी पूर्व जन्म की साधना नहीं है ज़्यादा प्रबल, तो इस जन्म में उसको ईश्वर का सहारा लेना पड़ती है, यानी भजन पूजन करना पड़ती है, ये ईश्वर का सहारा हो गया। अब पूर्व जन्म में उसने बहुत साधना करी है तो इस जन्म में उसको भजन आदि करने की, भजन तो करना ही चाहिए, लेकिन उसको शीघ्र ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। सत्संग सुना, वेदांत का स्वाध्याय किया, उसी से ही उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसा है। इस प्रकार से मतलब यहाँ पर ये सिद्ध हुआ कि ज्ञान और कर्म दोनों एक काल में एक ही व्यक्ति को संभव नहीं है, भिन्न भिन्न काल में हो गए। पहले कर्म हो सकता है फिर बाद में ज्ञान हो सकता है। भिन्न काल में तो एक ही अधिकारी दोनों का सेवन कर सकता है, भिन्न काल में यानी अलग अलग काल में पहले कर्म का सेवन करेगा। जैसे अरे शुरू में कर्म कांड करता है व्यक्ति, कर्म कांड से अंतकरण शुद्ध हो जाता है, निष्काम कर्म करता है, भजन पूजन करता है कि नहीं करता? तो भजन पूजन करता है, निष्काम कर्म करता है, निष्काम कर्म करने से अंतकरण शुद्धि हो गई, अंतकरण शुद्धि होने से ज्ञान की योग्यता आ जाए, ज्ञान की योग्यता से फिर उपनिषद पढ़ने लगता है, उपनिषद है, गीता है, ब्रह्म सूत्र आदि पढ़ने लगता है। तो पढ़ने से पढ़ते पढ़ते फिर निधि आसन करता है, हम ब्रह्मास्मि ब्रह्म हूँ। तो मैं न स्त्री हूँ न मैं पुरुष हूँ, न मैं पुत्र हूँ न पुत्री, न मैं माता हूँ न मैं पिता, न पति हूँ न पत्नी, न मेरा कोई है न मैं किसी का हूँ, मैं अकेला हूँ, कूटस्थ हूँ, निर्भय हूँ। इस प्रकार से चिंतन करता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। ऐसा चिंतन करते करते अपने आप को जान लेते हैं, हम ब्रह्मास्मि रूप से उसको ज्ञान हो जाता है, अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाता है। इस प्रकार से तो ऐसा पहले कर्म के द्वारा अंतकरण शुद्धि, अंतकरण शुद्धि के माध्यम से ज्ञान की योग्यता आ जाती है। और ज्ञान की योग्यता आ गई इसमें, जिसमें ज्ञान हो गया, अंतकरण बैठ गया हम ब्रह्मास्मि का, तो फिर मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से एक क्रम क्रम से तो हो सकता है, दो निष्ठा बन सकती है, लेकिन एक काल में नहीं बन सकती। तो इतना ही अकेला खंडन करना है यहाँ पर। इस प्रकार से भगवान भास्कर ने वर्णन किया। वृत्तिकार का जो मत था, अभिप्रेत मत था, उसका खंडन कर दिया। और भी वृत्तिकार का जो मत है तो खंडन करते रहेंगे, है कि नहीं?